श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। साथ में पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। कहाँ? सभी क्षेत्रों में। थोड़ी सी बड़ी गंभीर बात है कि ये सभी क्षेत्रों में ईश्वर है और बीच में माने प्रत्येक शरीर में जो अहंकार रूपी जीव जो बैठा है वास्तव में उसका स्वरूप क्या है? ईश्वर ही है। जीवो ब्रह्मैव, ईश्वर ही। जीव ईश्वर्य ऐश्वर्य ऐक्य बोध, जीवेश्वर ऐक्य बोध। ये बात बड़ा गंभीर है। आप सुन तो रह रहे हैं मगर हर बार आप जब ध्यान करते हैं, सोचते हैं, भीतर चले जाते हैं, धीरे 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 समझ में आ जाता है कि जो मैं कर करके बैठा है अंदर, सबसे विश्व से अलग होकर एक मैं, एक व्यष्टि जीव सबसे अलग हूँ ऐसा मानकर जो बैठा है, वास्तव में वो अहंकार, जिस अहंकार से वो कहते हैं वो झूठा है, झूठ है, सच नहीं है। तो बीच में जिस अहंकार को हटाया गया तो फिर क्या होगा? ईश्वर ही उस उपाधि के द्वारा, इससे पहले कि कौन होते थे? आभास रूपी एक जीव जैसा एक अहंकार भी रहता था। अब अहंकार हट गया। जिस उपाधि से
अहंकार हट गया तो फिर उस उपाधि के द्वारा जब तक उस शरीर का प्रारब्ध है तो कर्ता भोक्ता तो हट गया, जीव तो हट गया, मगर जब वो शरीर जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक वो चलता रहेगा, मगर उसमें उस शरीर के ऊपर अपना अभिमान बिल्कुल नहीं रहता इस महात्मा को, और अहंकार नहीं रहने के कारण उस उपाधि के द्वारा साक्षात ईश्वर का ही प्राकट्य हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। वहाँ पे उस उपाधि के द्वारा ईश्वर का ही प्रकटन प्राकट्य है। और इसलिए हम कहते हैं जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो महात्मा लोग हैं, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, वह गुरु ही सारे तीर्थ हैं, सब कुछ गुरु ही है, क्योंकि उसके अंदर इससे पहले जो बैठा जीव के रूप में अभी वह नहीं रहा, जीवत्व खत्म हो गई और साक्षात ईश्वर ही उस उपाधि के द्वारा दर्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप भाष्य में कहीं भी जीव ऐसा अगर अभी तक भगवान आचार्य के भाष्य में नहीं दिखाई दिया। अपनी समझ के लिए हम कल भी देखे हैं कि एक शरीर रूपी क्षेत्रज्ञ को जानने वाला, शरीर एव भवः जीवः, ऐसा ईश्वर है, क्षेत्र है, और जो क्षेत्रज्ञ है शरीर के अंदर जो बैठा है वो एक जीव है। वास्तव में जीव ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, ईश्वर का ही रूप है, मगर तात्कालिक रूप से उस जीव को भी हमने एक अलग एक व्यक्तित्व सौंप दिया, एक अस्तित्व सौंप दिया। वो अस्तित्व झूठ है, अलगापन झूठ है। फिर भी समझने के लिए कुछ हमने इसका व्याख्यान किया है। अब भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रतिबिंब के रूप में सब में प्रतिबिंबित है, और प्रतिबिंब होने के बाद एक एक प्रतिबिंब उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ बनकर व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, मगर हम ये नहीं कह सकते इन सारे जीवों का समूह ही परमेश्वर है। नहीं, जीवों का समूह परमेश्वर नहीं है। अच्छा, तो इस सारे क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में वास्तविक रूप से एक ही क्षेत्रज्ञ है। तो अभी सभी उपाधियों में, सभी क्षेत्रों में अधिष्ठान के रूप में, अंतर्यामी के रूप में क्षेत्रज्ञ एक ही है। अब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम च माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। आचार्य जी के भाष्य में आया है, तो क्षेत्रज्ञम यथोक्त लक्षणम च अपि माम परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि जानीहि सर्व क्षेत्रेषु। यह क्षेत्रज्ञ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्रोपाधि परिविभक्तः तम निरस्त सर्वोपाधि भेदम सद असदादि शब्द प्रत्यय अगोचरम विद्धि इति अभिप्रायः। इसका हमने व्याख्यान देखा है कल। तो इस भगवान को तो इस निरस्त सर्वोपाधि क्षेत्रज्ञ को
न सत्य के रूप में कह सकते हैं, न असत्य के रूप में कह सकते हैं। और क्षेत्रज्ञ ब्रह्म से लेकर माने सभी उपाधियों में है, सभी उपाधियों में क्षेत्रज्ञ है। ऐसा नहीं कि एक में क्षेत्रज्ञ है दूसरा में नहीं है, ऐसा नहीं। अब देखिए, तो हे भारत, और भगवान आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं भाष्य में, हे भारत, भारत माने भा माने प्रकाश, प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश में, विद्या प्रकाश में रमने वाला वो है भारत। तो हम भरतवासी माने जो ज्ञान में, प्रकाश में, रोशनी में, ज्ञान के प्रकाश के रोशनी में हम सब रमने वाले हैं। वास्तव में हम तो है ही नहीं अभी। तो भरत ऐसा है भारत। ये भारत यस्मात्, भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कह रहे हैं अभी, यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर याथात्म्य व्यतिरेकेण न ज्ञान गोचरम अन्यद अवशिष्टम अस्ति। देखिए, अब ज्ञान, ज्ञान कितना है, क्या है, यह प्रश्न पूछोगे। जानने का विषय क्या है, कितने हैं, क्या क्या जानना है। भगवान समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर याथात्म्य व्यतिरेकेण, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में विराजमान ईश्वर कौन है। बस यही ज्ञान है। ज्ञान का विषय यही है, क्षेत्र को जाना, क्षेत्रज्ञ को जाना, और ईश्वर जो सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप में विराजमान है, भास रहा है। बस ये तीन ही विषय है, सारा ज्ञान इसके अंदर आ गया। और इसके अतिरिक्त याथात्म्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर याथात्म्य यथात्मक ज्ञान, यथात्मक यथार्थ ज्ञान, जैसे है वैसा उसका ज्ञान, जैसा है वैसा ज्ञान प्राप्त किया। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का स्वरूप क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। इसके अतिरिक्त में व्यतिरेकेण न ज्ञान गोचरम अन्यद अवशिष्टम अस्ति, इसके अलावा ज्ञान गोचर, ज्ञान का विषय बाकी कुछ नहीं रह गया। जानने की विद्या जो है यही है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है और ईश्वर कौन है, बस यही है विद्या। आपको जो कुछ भी पढ़ा जीवन में, सारा का सारा बस एक अंश में इधर उधर आ गया है। न तो आप भौतिक क्षेत्र, इस विश्व में जो भी क्षेत्र को चुना उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। प्रकृति में जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो सब प्रकृतिस्थ ज्ञान, सब कुछ क्षेत्र ही है। और ईश्वर और क्षेत्र बस यही है, अन्यद अवशिष्टम अस्ति। ज्ञान पूरा इधर, क्षेत्र को ज्ञान जान लिया माने सारा संसार का आपको ज्ञान हो गया। क्षेत्रज्ञ को जाना तो जीवों को जान लिया और ईश्वर को भी जान लिया। तो तस्मात्, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ईश्वर याथात्म्य ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान अवशिष्ट नहीं है, बाकी नहीं है, बचा नहीं है। इसलिए तो क्या हुआ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः यत् ज्ञानम, जिस ज्ञान में उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विषय बनाकर, विषय बन गया ना दोनों, क्षेत्र भी विषय बन गया, क्षेत्रज्ञ भी विषय बनया, विषयी करोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः येन ज्ञानेन विषयी क्रियते। देखिए,
ये दो माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जिस ज्ञान से ये दो विषय बन गया। अभी हमारा ज्ञान में क्या हुआ, विषय बन गया, बस सीमित क्षेत्र ही विषय बना, पूरा क्षेत्र का जानकारी भी हमें नहीं मिली, इसकी जानकारी, क्षेत्र की जानकारी। तो अभी क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ को विषय बनाना आसान नहीं है, क्योंकि ये व्यष्टि रूपी जो क्षेत्रज्ञ के रूप में, जो जीव के रूप में जो बैठा है, अहंकार के रूप में जो बैठा है, इसलिए कहा गया येन त्यजसी तत्यज। देखिए, येन त्यजसी तत्यज माने जिसके द्वारा तुमने ये सारे इस दुनिया को त्याग दिया, जिसके द्वारा तुमने त्यागा उसको भी त्याग दो। किसने त्यागा, मैंने त्यागा। मैं माने एक रूपी, अहंकार रूपी व्यष्टित्व, एक व्यष्टि जीव के रूप में जीवत्व अहंकार उन्होंने त्याग दिया। तो मैंने त्यागा ऐसी भावना है, अहंकार है, उस अहंकार को भी त्यागना। येन त्यजसी तत् त्यज। देखिए, बहुत सारी कहानियां भी है महात्माओं का। किसी गुरु ने शिष्य से बोला कुछ लाओ, उन्हें लाकर लेके गया, बोले कि ड्रॉप इट। तो ड्रॉप इट माने ड्रॉप कर दिया उन्होंने, तुरंत छोड़ दिया हाथ से। फिर बोले आई हैव ड्रॉप्ड इट, बोले दैट ऑल्सो यू ड्रॉप इट, तो वो भी ड्रॉप कर दिया। बस तुरंत मुक्ति मिल गई उनको, समाधि में चले गए। तो अभी सारा ज्ञान, ज्ञेय विषय जीवन में शरीर जब तक है तब तक प्रयास, इसीलिए इस ज्ञान के लिए हम प्रयास करना है। इतना इतना, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे बच्चा नया जन्म हुआ बालक का या बालिका की, तो जन्म जब होता है बस धीरे धीरे 1-2 बूंद दूध, फिर धीरे 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 5-6 महीने 7 महीने के बाद फिर अन्नप्राशना, फिर धीरे 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 खाना खिलाना। और जैसा वो बढ़ते रहेगा फिर बाद में ज़्यादा खाना खाने लग जाता है। इसी तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रतिरोज, प्रत्येक रोज मैंने हर रोज थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति। कल से मैं आज बेहतरीन हूँ, मैं कुछ एक विषय जान लिया, आध्यात्मिक या क्षेत्र ज्ञान, क्षेत्रज्ञ ज्ञान, इस आध्यात्मिक के बारे में कुछ जाना। एक वाक्य मैंने, नया वाक्य आज मैंने पढ़ा, वो काफ़ी है। और नया खोज में मैंने अंदर गया हूँ, अपने आप के अंदर कुछ मिला। तो इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञेय भूतयोः यद ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः येन ज्ञानेन विषयी क्रियते तद ज्ञानम सम्यक ज्ञानम इति। वही सम्यक ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों विषय बन गया। विषयी अलग है, ये दोनों विषय हो गया। इति मतम अभिप्रायः मम ईश्वरस्य विष्णोः। ये मेरे विष्णु, मैं विष्णु रूपी भगवान, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरा अभिप्राय है, वही ज्ञान है। इसीलिए ध्यान में भी ये ध्यान की जो प्रक्रिया धीरे धीरे धीरे, जैसे कि साइकिल चलाना कोई सिखा नहीं सकता किसी को भी। कैसे? वो बैलेंस की जो बात होती है वो स्वयं जानना चाहिए। किताब दे दी, वीडियो दिखा दिया, बैलेंस के बारे में लेक्चर दे दिया,
मगर बैठकर जब बाइसिकल साइकिल सवारी करने लग गया, वो गिरे बिना नीचे दोनों पहियों के ऊपर बैलेंस करते हुए आगे जाना, ये कौन सिखा सकता है? स्वयं सीखा। और बाकी दुनिया प्रेरणा दी, बस इतना ही। तुम्हारी रुचि, सीखने की रुचि और अन्य लोगों की प्रेरणा। कोई कुछ नहीं किया, स्वयं अभ्यास किया, स्वयं को सीखना है साइकिल पर कैसे सवारी कर सकते हैं। इसी तरह ध्यान भी, इतने ग्रंथ है, इतने ये है वो है, प्रक्रियाएं हैं बताई गई, अनेक प्रकार, करोड़ लाखों प्रक्रियाएं हैं ध्यान की प्रक्रियाएं, मगर मन का संयम, अंतर्मुखी बनना, इसका मतलब क्या है? ध्यान में निष्ठा की प्राप्ति, उस स्वयं को जानना पड़ेगा अभ्यास से। कभी कभी करो, कभी करते 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 लगातार करने से, कभी इसमें ऐसा एक रास्ता पकड़ कर ट्राई किया, कभी दूसरा रास्ता पकड़ ट्राई किया, कभी भी कैसा ऐसा प्रयास करने के बाद, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद एक दिन आपको समझ में आ जाता है, अच्छा यही है ध्यान। सिर पे हाथ लगा दो, ध्यान हो जाएगा मेरा, मिट्टी लग जाएगी और आपका तेल मुझको लगता है, बस इतना है, कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी ईश्वर ही आपको ये समझा नहीं सकता, माने स्वयं को अभ्यास करके ही जानना चाहिए। यह अभ्यास की बात है। तो अभी ये अभिप्राय है, माने सम्यक ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान में बोध, माने ये दो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषय बन गया, वही ज्ञान है सम्यक ज्ञान। क्योंकि हम क्या है, जो क्षेत्रज्ञ जो बैठा है शरीर के अंदर, वेष्टि रूपी क्षेत्रज्ञ, अहंकार रूपी जीव, बस जीव ही भोगते जा रहा है, भोगते जा रहा है। जीव कभी ये प्रश्न नहीं किया मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर के अतिरिक्त मेरा अस्तित्व कैसा रहेगा, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। शरीर तो अभी कल आया है और कल जाएगा, इस वक्त तो है, मगर मैं शरीर छोड़ने के बाद मेरा स्वरूप कैसा होगा, ये कभी उन्होंने प्रश्न नहीं किया। माने जो क्षेत्रज्ञ के रूप में हम सारा संसार को भोग रहे हैं, वो भोगने वाला जो है उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। एकदम शरीर गिर गया तो फिर मेरा रूप कैसे है, क्या है? और डर भी होता है। तो इसलिए भीतर जाना, तो वही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। अद्भुत विषय। अभी एक प्रश्न पूर्व पक्षी ने उठाया, क्योंकि आप तो कह देते हैं कि दूसरा जो अहंकार है तो अहंकार मिथ्या है, तो वास्तव में क्षेत्रज्ञ कौन है? ईश्वर ही है, वही क्षेत्रज्ञ है, सब उपाधियों में स्थित है। तभी एक प्रश्न उठाया। क्या है ये प्रश्न? ननु, आज ये प्रश्न हमको समझ में आ गया, जवाब कल देखेंगे इसका। फिर मैंने इस प्रश्न को समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ननु, ये प्रश्न क्या है? सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरः न अन्यः तद्व्यतिरिक्तः भोक्ता विद्यते चेत् तत् ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तं ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसार अभाव प्रसंगः तच्च उभयम् अनिष्टम् बंध मोक्ष तद्हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात् प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् च। ननु, अच्छा,
महाराज एक प्रश्न है, आपने कहा क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों में आप क्षेत्रज्ञ हैं, ठीक है, तो एक ही क्षेत्रज्ञ है, सारी उपाधियां हैं, इन सारी उपाधियों के द्वारा एक ही ईश्वर प्रतिबिंबित हो रहा है। तो मूल के बिना, बिंब के बिना प्रतिबिंब का महात्म क्या है बताइए? देखिए वो सब गौण हो गया। देखिए सूर्य का बिंब एक तालाब में पड़ी, प्रतिबिंब, सूर्य बिंब है, प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब में प्रतिबिंब भी रोशनी है, प्रतिबिंब भी थोड़ा गर्मी लग रहा है, प्रतिबिंब में कुछ बिंब जैसा आकार भी हो गया इसमें, मगर बिंब प्रतिबिंब है, ये ना, ये बिंब नहीं है। तो वास्तव में क्षेत्रज्ञ कौन है? सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही है। इसलिए जीव माने क्या है? सूक्ष्म शरीर माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसमें अहम वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य, और इन दोनों का आधार के बिना ये दो नहीं रह सकता। दोनों का आधार कौन है? कूटस्थ चैतन्य। कूटस्थ चैतन्य और कूटस्थ चैतन्य का प्रतिबिंब माने उपाधि में जो पड़ी, उपाधि मन बुद्धि चित्त अहंकार, उपाधि अहंकार रूपी अहम वृत्ति कूटस्थ चैतन्य, और अहम वृत्ति में प्रतिबिंबित कूटस्थ चैतन्य, ये तीन मिलकर ही जीव है। और कूटस्थ चैतन्य इसका आधार है। यदि कूटस्थ चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ा, वहां पे अहम वृत्ति ही नहीं है, तो प्रतिबिंब अंतर्धान हो गया, वास्तव में क्षेत्रज्ञ बचा। क्षेत्रज्ञ के रूप में नहीं, कूटस्थ है। देखिए जब देखने की चीज कुछ भी नहीं रहा, तो देखने वाला ऐसा एक अवतार लेना कोई जरूरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं बचता। देखिए पति पत्नी, पत्नी मर गई तो कौन बचेगा? पति नहीं, आदमी बचता है। पत्नी मर गई तो पति भी, पतित्व भी मर गया ना। ये पतित्व एक, पति माने पतित्व माने पति नीचे गिर गया ऐसा नहीं, पति माने ये क्या? ये पति पत्नी की दृष्टि से ये पति है, इसकी अपेक्षा, पत्नी की अपेक्षा ये पति बना। और पत्नी मर गई, बचेगा कौन? लोग कहते हैं पति, नहीं, व्यक्ति बचेगा, पुरुष बचेगा। ये पति एक उपाधि है। किसकी अपेक्षा में? पत्नी की अपेक्षा में। इसी तरह जीव एक प्रतिबिंब है, वहां पे उपाधि है, उस प्रतिबिंबित हुआ तब जीव बन गया। अब प्रतिबिंब ही नहीं रहा तो जीव नहीं रह गया, तो वहां पे एक दृष्टा के रूप में या साक्षी रूप में या नहीं तो कुछ भी, केवल चैतन्य, शुद्ध चैतन्य बसता है। तभी सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरः, इन सभी क्षेत्रों में ब्रह्मादि स्तंभ स्थावर पर्यंतम, सभी क्षेत्रों में एक ही सर्वव्यापक ईश्वर है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है और सभी उपाधियों में आकाश क्या है? आकाश भीतर है, वह आकाश में ही सारी उपाधियां हैं और उपाधियों के अंदर भी आकाश है। अंतर्गत, अंतर्बहिष्य,
और आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा, तो सर्वव्यापक है। तो सभी क्षेत्रों में कूटस्थ क्षेत्रज्ञ के रूप में एक ईश्वर ही शामिल है। तो यदि आप कहोगे कि सभी क्षेत्रों में एक ही ईश्वर होगा, न अन्य तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत, और उस क्षेत्रज्ञ ईश्वर रूपी क्षेत्रज्ञ के अलावा और कोई भोक्ता भोगने वाला कोई बचेगा नहीं, क्योंकि एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर में सभी उपाधियों में है। और तद व्यतिरिक्त तो भोक्ता विद्यते चेत न विद्यते न अन्य, इसके अलावा ईश्वर के अलावा कोई भोक्ता नहीं रह गया, भोगने वाला ईश्वर के अलावा भोक्ता, तद व्यतिरिक्त तो भोक्ता विद्यते तत् ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम। तब क्या होगा, ईश्वर ही एक सभी क्षेत्रों में है, तो और ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। और तब क्या होगा, तद अन्य तद व्यतिरिक्त भोक्ता विद्यते चेत, और कोई भोगने वाला हो है ही नहीं। तब क्या होगा, ईश्वर ही ये सब भोग रहा है। इसका मतलब ईश्वर को संसारित्व प्राप्त हो गया, क्योंकि आप क्षेत्रज्ञ बताया, सभी उपाधि बताया। आप देखिए अब क्या होगा, तो भोगने वाला कोई नहीं बचा और करने वाला भी कोई नहीं बचा ईश्वर के अलावा। सारे क्षेत्रों में ईश्वर ही है। और ईश्वर से संसारित्वं प्राप्तम, तो ईश्वर ही बड़ा संसारी बन गया। एक बात हो गई, ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात्। अब पहला आप समझ में आ गए कि नहीं, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूपी ईश्वर ही है, तो करने वाला भोगने वाला ईश्वर ही है, तो ईश्वर को संसारित्व प्राप्त हो गया, माने संसारी बन गया। कौन, ईश्वर। आपके सिद्धांत के अनुसार आप ऐसा कहने से क्षेत्रज्ञ के रूप में वास्तव में ईश्वर ही सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है, तो आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर ही बड़ा संसारी है। प्राप्तम ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात्, और ईश्वर के अलावा और कोई संसारी नहीं है। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, ईश्वर ही है क्षेत्रज्ञ के रूप में, क्षेत्र है जड़ है, और एक ही क्षेत्रज्ञ सभी उपाधियों में है, शामिल है क्षेत्रज्ञ के रूप में। ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है, नहीं बचा, तो जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर ही है। तो आपके सिद्धांत के अनुसार पूर्व पक्षी बोल रहे हैं, डाउट प्रकट कर रहे हैं आचार्य से, आपके सिद्धांत के अनुसार तो ईश्वर को संसार मिल गया, संसारी बन गया ईश्वर। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं रहने के कारण यदि कहोगे ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणस्य अभावात् संसार अभाव प्रसंगः। अब ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है तो संसार कहाँ से आया, तो संसार भी अभाव, क्योंकि संसारी के रूप में कोई जीव नहीं रहा, ईश्वर के अलावा कोई जीव नहीं रहा, ईश्वर ही है, सारी उपाधियां हैं, एक ही क्षेत्रज्ञ है, तो जीव नहीं है, तो संसार कहाँ से आया। जब एक ही है उसको संसारी कैसे कह सकते हैं बताओ, एक ही अपना मन माने कर रहे हैं। तो न जीव नहीं है तो संसार अभाव होना चाहिए। देखो दूसरा प्रॉब्लम हो गया, समझ में आ गया बात आपको, और बहुत भारी प्रसंग है अंदर आगे, ईश्वर संसार। तभी क्या हुआ, संसारण अन्यस्य अभाव संसार भाव प्रसंग तच्च उभयम अनिष्टम। ये दो माने ईश्वर को संसारित्व, संसारी बनाना, और ईश्वर के अलावा और कोई भोगने वाला
जीव के रूप में किसी को नहीं स्वीकार करना, ईश्वर को ही मैं और संसार को अभाव बनाना, ये दोनों अनिष्टम। देखिए, क्योंकि ईश्वर को जीव मान लिया, आप ईश्वर को जीव मान लिया समझो, तो ईश्वर दुखी हो जाएगा, तो ईश्वर नहीं रहेगा। ईश्वर भी जीव बन गया तो दुखी हो जाएगा। ये हमको स्वीकार नहीं है। ईश्वर ईश्वर ही है, किसी को स्वीकार नहीं है। ईश्वर को जीव बनाकर भोगने वाला बना दिया, ये ठीक नहीं है। और यदि जीव ही नहीं है तो संसार कहाँ से? तो जन्म वर्ण भोगने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ गया। आप सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है ऐसा कहने से सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो भोगने वाला कोई है नहीं, और जीव नहीं है तो जन्म मरण भोगने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए, तो ये दो उभयम अनिष्टम, दोनों तरह से ये अनिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। उभयम अनिष्टम बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात। अब देखिए, ईश्वर ही जीव ही नहीं है और बंध मोक्ष बताने वाला जो शास्त्र है वो शास्त्र भी अनर्थ हो जाएगा। किसको समझा रहे हैं? उपदेश किसको दे रहा है? यदि जीव ही नहीं है तो बंध मोक्ष शास्त्र बताने वाला, जो बंध मोक्ष के बारे में बताने वाला सभी शास्त्र अनर्थ हो गया। शास्त्र अनर्थक्यम बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात। नहीं, माने आप ईश्वर को माने क्षेत्रज्ञ, एक ही क्षेत्रज्ञ है सभी उपाधियों में, तो ये सब सारे समस्याएं हैं। और जब भगवान भी सब कुछ करने वाला है, माने कोई जीव नहीं है, भगवान सब कुछ करने वाला है और वो कराने वाला परमात्मा ही कहोगे, आप करने वाला परमात्मा ही है, तो हमको क्यों दुख भोगना है? बताओ, हम कहाँ से आए हैं? हमें पता है कि हम ईश्वर नहीं हैं, मैं तो एक व्यष्टि रूपी हूँ, अब हमको क्यों भोगना है? मुझे क्यों भोगना है ये सब सारा दुख? ईश्वर ही करने वाला है। ये तो सारे प्रश्न सब तंग लोगों को तंग करता है ना। ये तो सब कुछ भगवान ही कर रहे तो मैं क्यों भोगूं? मुझे ये बुराई करने का विचार भी किसने दिया? भगवान ने दिया। अच्छा कर्म मैं करता हूँ, बुराई कर्म भगवान करता है मेरे द्वारा। ये हमारा सिद्धांत है। तो ये भी गड़बड़ बात हो जाएगी। तो किसको उपदेश दिया जा रहा है अभी? देखिए, बंध मोक्ष हेतु शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात। सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, सुबह उठो, साधना करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये जप करो, वो तप करो, ये काम करो, अच्छा कर्म करो, ये सब किसको बोल रहे हैं? ईश्वर से कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। जीव से कह रहे हो? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव और ईश्वर अलग नहीं है और क्षेत्रज्ञ एक ही है। तो महाराज, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु, मुझको क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी क्षेत्रों में उपस्थित क्षेत्रज्ञ को जानो, मैं ईश्वर एक ही हैं, एक ही हूँ, ऐसा कहने से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाएगा। और प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् च। हम ये प्रत्यक्ष, जो हमको प्रत्यक्ष में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उससे विरोध हो जाएगा आपका सिद्धांत। कैसे विरोध होगा? प्रत्यक्षेण तावत सुख दुख हेतु लक्षण संसार उपलभ्यते, संसार उपलभ्यते, मगर हम देख रहे हैं संसार की उपलब्धि हो रही है। हम देख रहे हैं प्रत्यक्षेण, क्योंकि संसार क्या है? सुख दुख का हेतु। ऐसा नहीं संसार में सभी लोग एक साथ दुख भोग रहे, एक ही साथ सुख भोग रहे, नहीं। कोई सुख भोगता है, कोई दुख भोगता है, अलग अलग समय पर। माने हमेशा प्रतिक्षण
कुछ लोग सुख भोग रहे हैं, कुछ लोग दुख भोग रहे हैं। ये प्रत्यक्ष से देखा जा रहा है। अच्छा, प्रत्यक्ष अनुभव सबका है, आप इस संसार को फिर क्या जवाब देंगे बताओ? देखिए, ये भी प्रॉब्लम है। और क्या है? जगत वैचित्र उपलब्धे चेत धर्म अधर्म निमित्त। और देखिए, सुख दुख हेतु लक्षण संसार उपलब्धते। अच्छा, ये संसार सुख दुख रूपी संसार का हम प्रत्यक्ष रूप से संसार को देख रहे हैं, और सुख दुख है इसमें। कुछ लोग सुख भोग रहे हैं, कुछ लोग दुख भोग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या है? धर्म और अधर्म का अनुमीयते, अनुमान लगाकर कह सकते हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म है, इसीलिए धर्म के कारण किसी को सुख मिल रहा है और अधर्म के कारण और किसी को दुख मिल रहा है। ये भी अनुमान से हम लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष संसार को देख रहे हैं, कुछ लोग सुख भोग रहे हैं, कुछ लोग दुख भोग रहे हैं। इसको देख करके हमें ये पता लगता है कि धर्म और अधर्म है। अनुमान से ये सिद्ध हुआ। पुण्य है, पाप है, धर्म है, अधर्म है। धर्म और अधर्म अमूर्त, इसका रूप नहीं होता, मगर अनुमान से लगाकर हम देख सकते हैं कि ये भोग रहे हैं सुख, माने धर्म किया। ये दुख भोग रहा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अधर्म किया होगा, इसीलिए ऐसा दुख भोग रहा है। प्रत्यक्षादि जगत वैचित्र उपलब्धे च धर्म अधर्म निमित्त संसार अनुमीयते। और धर्म अधर्म का अनुमान अनुभव से सिद्ध हुआ, और धर्म अधर्म है, इससे ये पता भी लगता है कि संसार भी है। क्योंकि धर्म धर्म अधर्म है और इसका कार्य क्या है? संसार है। अब देख क्या क्या परेशानियां हैं। तो सर्वम एतद अनुपपन्नम आत्म ईश्वर एकत्वे, ये सब कुछ भंग हो जाएगा। सब कुछ, ये सारे सिद्धांत जितने भी है सब कुछ नाश हो जाएगा यदि आप कहोगे आत्मा और ईश्वर एक ही है, क्षेत्रज्ञ के रूप में एक ही परमात्मा है सभी क्षेत्रों में, और कोई नहीं है, ऐसा आप कहोगे, और जीव और ईश्वर एक ही है ऐसा आप कहोगे, तो ईश्वर ही संसारी बनेगा, ईश्वर को ही पाप पुण्य लगेगा। मगर ऐसा इष्ट नहीं है। ये सारे हमने जो बताया अभी, संसार अभाव प्रसंग तच्च भयमनिष्टम बंध मोक्ष हेतु तत्शास्त्रानर्थक्य प्रसंगात प्रत्यक्षाद प्रमाण विरोधाच्च जगत प्लस प्रत्यक्षेण तावत् सुख दुख हेतु लक्षण संसार उपलभ्यते जगद वैचित्र उपलब्धे च धर्म धर्म निमित्त संसार अनुमीयते सर्वं एतद् अनुपपन्नम् आत्मा ईश्वरत्व ईश्वर एकत्वे। तो अब क्या कहोगे? अब बताओ। तो भगवान समझा रहे हैं। अब ये बात समझना इतना आसान नहीं है। मैं सारे ये प्रश्न जो उठाया अभी तक, अब देखिए एक ही विषय ध्यान से सुनना। ईश्वर अज्ञान से जीव और ज्ञान से ब्रह्म। ईश्वर कौन है? अज्ञान से जीव और ज्ञान से ब्रह्म। ये बहुत सूक्ष्म बात है, मगर सोचते 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 आपको ये बुद्धि में पहले कुछ समझ में आ जाती है। बुद्धि में है ना, इसीलिए ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते, ऋतंभरा प्रज्ञा योग शास्त्र में। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो गया, शुद्ध हो गया, सत्व शुद्धि प्रधान। और उसमें उस प्रज्ञा में समझ के रूप में
हमारी जो समझ अलग है, ऋतंभरा प्रज्ञा, ये सारे विषय जो भी है समझ में आ जाते हैं, पहले स्पष्ट हो जाएगा। और इस स्पष्टता को लेकर के किसी को समझाना हो बड़ा कठिन है। मैंने जो कहा, साइकिल जब चलाते समय संतुलन की जो बात होती है, संतुलन माने बैलेंस, इस स्वयं को अभ्यास करके स्वीकार करना पड़ेगा और मालूम करना पड़ेगा, और कोई नहीं पढ़ा सकते हैं। इतना क्यों, रसोई घर में कच्ची घुमाना भी स्वयं को सीखना पड़ेगा। यह आसान नहीं है। हाँ, देख लिया, अब तुम करो, उन्हें करना नहीं आता है। तो ये ध्यान में रखना, जैसे संतुलन की बात मैंने कही, इसी तरह ध्यान की प्रक्रिया में स्वयं को जानना चाहिए ध्यान क्या है और कैसे उसमें निष्णातत्व प्राप्त करना चाहिए। निष्ठा, ध्यान में निष्ठा। और ये बताऊंगा मैं आपको, चांदोग्य में बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं मंत्र, यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति। क्योंकि हम कहते हैं अब मैं अभ्यास कर रहा हूं, कर तो ये रहे, आप कह रहे इसको आप ध्यान, मगर विद्या, पहले विद्या प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके अभ्यास करो, श्रद्धा से करो, उपनिषदा करोति माने ध्यान पूर्वक, उपासना पूर्वक। जिसने ये सब, अब हम तो सुबह बैठ जाते हैं, 5-10 मिनट के लिए बैठना है तो बैठ जाते हैं, न विद्यया करोति, न श्रद्धया करोति, न उपनिषदा करोति। फिर इसमें साफल्य कैसा संभव बताइए। इसलिए अब ये बात जो है, ये भला ध्यान में याद रखना, तो जीव जो कह रहे हैं, वास्तव में जीव करके कोई अलग नहीं है ईश्वर से। जो जीव अपने आप को जान लिया ईश्वर के रूप में, वही ब्रह्म है। इसे मैंने क्या कहा, ईश्वर अज्ञान से जीव है और ज्ञान से ब्रह्म है। ईश्वर ही है, ये बात याद रखना भी। इसी के आधार पर आगे अभी व्याख्या होगी, ठीक है। अब देखिए, न ज्ञान अज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः, ये पहली बात है। न, ये संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान अन्यत्वेन उपपत्तेः, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जैसे कि ये देखिए उदाहरण मैं भी सुनते आया हूँ बचपन से। जब पहले बार जो सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, बहुत साल पहले की बात, बचपन में, ये समझ में नहीं आता था। उदाहरण समझ में आ गया, उसके पीछे जो भाव है, जो रस है, जो तत्व है, ये कठिन है। जैसे कि एक ही सूर्य भगवान है,
सब में प्रतिबिंब है, अनेक प्रतिबिंब है। और कुछ एक प्रतिबिंब में मल ज़्यादा है, उसमें प्रतिबिंब ठीक से नहीं पड़ता। जहाँ पे शुद्ध पानी है, शुद्ध उपाधि है, तो प्रतिबिंब ठीक ठीक एकदम चमक रहा है। और प्रतिबिंब में जिसमें प्रतिबिंबित हुआ वो पानी शुद्ध जल, वो शुद्ध जल भी खत्म हो गया, तो प्रतिबिंब कहाँ हुआ? तो फिर उसमें विलीन हो गया। तो उपाधि के कारण, अच्छा इतने सारे प्रतिबिंब हो गए, सूर्य भगवान में कुछ वो कम पड़ गया क्या? नहीं पड़ा। रोशनी में कम हुआ क्या? नहीं हुआ। प्रमाण में कम, परिमाण में कम हुआ क्या? नहीं। साइज में नहीं, आकार में कुछ भी नहीं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। बिना परिवर्तन, अपने में परिवर्तन के बिना ही सारे उपाधियों के प्रतिबिंबित होकर अनेक प्रकार के रूपों में, अनेक प्रकार के जो कहते हैं, जो प्रतिबिंब में एक एक प्रतिबिंब एक एक तरह का, एक एक धर्म का अलग अलग हो रहा है वास्तव में ईश्वर ही है। प्रतिबिंब का अस्तित्व कहाँ से है? बिना मूल बिंब, तो वास्तव में ईश्वर ही है। जब अब एक एक उपाधि में बद्ध हो गया और अपने आप को अलग मान लिया, जैसे स्वप्न में अपने आप को अलग मानते हैं। स्वप्न जगत में आप जो कुछ भी स्वप्न में देख रहे हैं, पहाड़, पर्वत, पेड़, नदी, जल, जंतु, जानवर, सब कुछ, मनुष्य इत्यादि, सब आपका ही मन है, आपका ही मन है और आपसे इन सबसे अलग है। ये सब आपसे अलग है, आप इन सबसे अलग है। और वहां पे द्वैत का व्यवहार हो रहा है। कोई आपको रुलाने वाला आया है, रुलाने वाला भी आपका मन है। कोई आपको दूसरा व्यक्ति आकर समझा रहे हैं, वो भी आपका ही मन है। आश्वासन दिला रहा है, वो भी आपका मन है। पति, पत्नी, बच्चे, सुख दुख, सारा संसार आपका ही मन है। आपके मन के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसको स्वप्न में रहते हुए स्वीकार करना बड़ा कठिन है। और वहां पे उपदेश देने के लिए जो आता है गुरु, वो भी आपका ही मन है। वो आपसे कहेगा अपने आप को जानो, उठो, वो भी आपका ही मन है। तो ऐसी बातें सुनते सुनते साधारण तो पागल हो जाएगा। बाल पकड़कर खींचेगा, अपना बाल, दूसरे का नहीं। तो ये जो बात है भी, ये है सिद्धांत है भी, ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। हम जो, मेरे अनुभव जो हो रहा है, मैं अलग हूँ, ये सब अविद्या के कारण है। ये एक उपाधि में, अशुद्ध उपाधि के कारण अपने आप को जान नहीं सका। एक उपाधि, शुद्ध उपाधि में प्रतिबिंब ठीक से हो रहा है, शुद्ध ज्ञान हो रहा है वहां पे। ये सब कब समझ में आ जाएगा? जब तक मैं अपने आप को जीव के रूप में मान लिया और मन का अस्तित्व को भी माना। अब देखिए, ये अत्यंत एक अद्भुत साधना है, ये तो आसानी बात नहीं है। अद्भुत साधना ही है कि देखिए, सारा संसार कहाँ है? मन में है। अब मन में ही सारा संसार है। मन के अलावा और है ही नहीं। अब मन में आप मन को पकड़ते हुए, मन को रखते हुए, आप मन में अशुद्धि को त्याग दो, शुद्धि का अच्छे अच्छे सद्भाव बिठाओ, दुर्भावनाओं को भगा दो, मन को शुद्धि करो, धर्म को जागृत कराओ, अधर्मों को छोड़ दो। ये सब हम इस ऐसे व्यवहार से लथपथ हो रहे हैं, बड़े परेशान हैं। और वास्तव में हमको ये पता लग गया कि ज्ञान की स्थिति में मन ही नहीं है। सारा मन को उखाड़ के फेंक दो।
मन का अस्तित्व को ही इनकार करो। जिस घर में बहुत सारे सांप घुस गए, कीड़े घुस गए, बहुत सारे जानवर आके बैठ गए और रहने लायक नहीं हुआ, और घर की शुद्धि के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, एक ऊपर से एक छिपा हुआ एक सांप को निकाल के फेंक रहे, दूसरा सांप आ गया कहीं से, सारे सर्पों से भरा घर, सो गया, नीचे से एक आ गया, ऊपर सांप, बहुत सारे जानवर छोटे बड़े सब कुछ जानवर से भरे। आप कब तक इस घर का आप घर ही छोड़ दो। ये मेरा मन है, वास्तव में मन नहीं है। इस अद्भुत उत्कृष्ट सच्चाई को बस गुरु उपदेश के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। महात्मा लोग कहते हैं कि मन ही नहीं है, तो मन को सुधारना क्यों? ये आसान नहीं है साधना। सारा मन को उठाकर फेंक दिया। आप यदि फेंक सकते हैं इसी वक्त आप जीवन मुक्त हो जाओगे। क्यों? मन, सारा संसार कहां है? मन में है। मन को पकड़ा, फेंक दिया। हम क्या कहते हैं? मन को सुधारते हैं, प्यूरिफाई द माइंड। मन माने क्या है? संकल्प विकल्प। अब कैसा प्यूरिफाई होगा? डिनाई द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैंने इससे पहले क्या कहा? मन को त्याग दो। बाद में मैंने क्या कहा? डिनाई द एग्जिस्टेंस। त्यागने की बात भी नहीं होती। जो है उसको त्यागना है, जो नहीं है कैसे त्यागना है? मन में शुद्धिकरण करो, फिर बाद में मन को भी त्याग दो। बाद में अरे मन ही है नहीं, मानो मत मन को। अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए वास्तव में ईश्वर ही है, और मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। और एक ही क्षेत्रज्ञ है, बाकी सब आभास है, झूठ है, सच नहीं है। इसी शास्त्र सिद्धांत को पकड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी क्या हुआ? इस एक एक अंतःकरण में, एक एक उपाधि में तो ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान, जब तो पूरा अज्ञान, तो ईश्वर ही जीव है। अविद्या के कारण जीव के रूप में बैठा है, और ज्ञान प्राप्त होने पर ईश्वर ही ब्रह्म है। तो इसलिए जो अवस्थाएं जो मन में है, ज्ञान और अज्ञान यो हो अन्यत्वेन उपपत्ते है। पहले इन दोनों को प्रतिपक्ष माने बिल्कुल एक, दोनों में कोई मिलावटी नहीं है, अलग है, बिल्कुल अलग है, दूर है, एक दूसरे से दूर है। एक कठोपनिषद भाष्य आया है, दूरमे ते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्यते विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेते न मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। पूरा मैंने मंत्र पढ़ा।
दूरमेते, यमराज कहते दूरमेते, एते दूरम, ये ज्ञान और अज्ञान एक बिल्कुल अलग है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, दूरमेते, दे आर फार रिमूव्ड बोलते थे गुरुदेव। दूरमेते, कहाँ ज्ञान और कहाँ अज्ञान। एते विपरीते विशूची अविद्याया च विद्या इति ज्ञाता। देखिए, विद्येति ज्ञाता, इसको एक तो कहेंगे विद्या, अज्ञान को कहते हैं अविद्या, और ज्ञान को कहते हैं विद्या। अविद्या एंड विद्या, सारा ब्रह्म है भैया, सारा ब्रह्म है। मेरे सारा व्यवहार जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सारा व्यवहार ब्रह्म में बैठकर ही मैं कर रहा हूं, भ्रमित होकर व्यवहार कर रहा हूं। अलग अलग तरह तरह के भ्रम, मैं एक जीव हूं, मैं संसारी हूं, मेरा ये शरीर है, मैं ही शरीर हूं, ये मेरे लोग हैं, ये सभी मेरे परिवार है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा घर है। हर मेहनत के पीछे हमारा जो सिद्धांत है, अधिष्ठान सिद्धांत, बिल्कुल बेकार है, भ्रम है, गलत है। तो दूरमेते विपरीते विशूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, इसको कहते हैं अविद्या और विद्या। और भिन्न, दोनों भिन्न हैं, एक दूसरे से भिन्न और दूर हटाए गए, दोनों से एक दूसरे से बहुत दूर है। तथा च तयोः विद्या अविद्या विषययोः फलभेदः अपि विरुद्धः निर्दिष्टः श्रेयश्च प्रेय। और देखिए, इसका फल है, फल भी अलग है। अविद्या का फल अज्ञान का फल अलग है, ज्ञान का फल अलग है। तो अज्ञान या अविद्या का फल का नाम दिया गया प्रेयः। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, ये दो मार्ग है, पंथा, एक श्रेयो मार्ग, एक प्रेयो मार्ग। और ये मार्ग माने प्रेय माने अविद्या, अविद्या का कार्य, प्रेय माने अविद्या का फल, श्रेय माने विद्या का फल। तयोः विद्या अविद्या विषययोः फलभेदः अपि विरुद्धः। फल भेद है और भेद भी फलों में भेद जो है वो विरुद्ध है। ये भी दूरमेते निर्दिष्टः श्रेयश्च प्रेयश्च इति, इसका निर्देश किया गया। ये प्रेयो मार्ग, ये श्रेयो मार्ग, पूरा एक बिल्कुल अलग अलग है। दो पंथा, दो मार्ग, एक संसार की ओर ले जाने वाला, एक परमात्मा की ओर ले जाने वाला। ये दो ही मार्ग है, तीसरा मार्ग है ही नहीं। दो मार्ग है इस संसार में, दो ही मार्ग है। प्रेय मार्ग आपको ये लोक में ले जाने वाला, सुख दिलाने वाला, भोगों दिलाने वाला, कीर्ति, ये अनेक प्रकार के भोग, ये प्रेयो मार्ग है, संसार में क्या और ले जाने वाला। विद्या विषयः श्रेयः प्रेयस्तु अविद्या कार्यम, तो कह तो दिया हो गया। अविद्या कार्य प्रेयो मार्ग और विद्या विषय क्या है, श्रेयः। विद्या का फल क्या है, श्रेयः। ये दोनों अलग है। और एक एक अंतःकरण में एक एक जो जीव, जो प्रतिबिंब जो जीव है, जैसा वो अपने आप को अलग मान लिया स ईश्वर से, सृष्टि से, जगत से, और व्यवहार कर रहा है अविद्या के कारण। ईश्वर ही अविद्या के कारण जीव बन गया और जीव के रूप में व्यवहार कर रहे हैं।
और इनके अंदर अविद्या बैठी है और अविद्या के कारण संसार के प्रति खींचा जा रहा है उसको, अपने आप को वो अपने आप को जा रहे हैं संसार की ओर, और ज्ञान अविद्या के कारण कोई एक व्यक्ति साधक परमात्मा की ओर जा रहे हैं। बस ये दोनों जो मार्ग है एक से अलग है, दूसरा पूरा एक दूसरे से पूरा एकदम अलग है। इनका फल अलग है, मार्ग अलग है, दोनों अलग अलग है। तथा च व्यास भगवान भी कहते हैं द्वौ इमौ अथ पंथानौ, शांति पर्व महाभारत, द्वौ इमौ, देखिए ये दो मार्ग है, और बौद्ध में कहते हैं दो ही मार्ग है, इमौ द्वौ एव पंथानौ। पहले कहते हैं दो मार्ग है, बाद में कई जगह पे कहते हैं व्यास जी दो ही मार्ग है, तीसरा मार्ग नहीं है, ऐसा कहा है। इत्यादि च यह च द्वे निष्ठे उक्ते, इसमें भी गीता में भी पुरा प्रोक्ता मया नघा, दो निष्ठा है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण दो ही निष्ठा के बारे में बात किया है, एक संसार की ओर ले जाने वाला, एक परमात्मा की ओर ले जाने वाला। ठीक है। अविद्या सहकार्येण विद्यया हातव्या इति स्मृति न्यायेभ्यः अवगम्यते। दो अविद्या सह कार्येण, अविद्या कार्येण सह, अविद्या कारण है, कार्य माने फल, अविद्या का फल, फलों के सहित विद्या के द्वारा हातव्या, इसका विद्या के द्वारा अविद्या का नाश करना है, अविद्या और अविद्या का फल का भी नाश करना है। इति श्रुति स्मृति अन्य न्यायेभ्यः अवगम्यते, श्रुतियों में भी श्रुतियों के द्वारा और स्मृति ग्रंथों में और न्यायतः सभी में यही बात कही है कि अविद्या को खत्म करो। कैसे? विद्यया। तो एक कैसे कहा है फिर भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में, और आगे कहेंगे, कोट करते हैं उपनिषदों से, स्मृति ग्रंथों से और न्याय ग्रंथों से भी, वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।